सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 45 पर दिए प्रस्ताव लेखन पर चर्चा करेंगे। यह कार्य आपको 3 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। बच्चों, आज का हमारा विषय प्रस्ताव लेखन है। आज हम प्रस्ताव लेखन से जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आप भी अपनी अपनी पुस्तक एवं उत्तर पुस्तिका निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। इस विषय पर चर्चा करते करते आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे यदि आप अपना ध्यान विषय पर ही केंद्रित रखेंगे। आशा करती हूं कि अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों, प्रस्ताव शब्द का अर्थ होता है विषय चर्चा। प्रस्ताव लेखन में प्रस्ताव लिखने वाले को विषय तथा उसके केंद्र में स्थित मूल भाव के आसपास ही सोचना होता है। प्रस्ताव लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो निम्नलिखित हैं। प्रस्ताव लिखने से पहले विषय को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और अपने विचार उसी बिंदु पर ही स्थिर करने चाहिए। यह प्रश्न अर्थात प्रस्ताव लेखन का प्रश्न विकल्प सहित होता है। इसलिए सभी विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही विषय का चुनाव करना चाहिए। प्रस्ताव लिखते समय बीच में विषय को अवश्य पढ़ लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। सूक्ति परक प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ें। उस पर लेख लिखना है अथवा कहानी निर्देश के अनुसार ही लिखें। सूक्ति परक प्रस्ताव में सूक्ति का अर्थ आरंभ या अंत में अवश्य समझा देना चाहिए। वाद विवाद या पक्ष विपक्ष से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव लिखते समय अपने विचार किसी एक बिंदु अर्थात पक्ष या विपक्ष पर स्थिर कर लेने चाहिए। अर्थात पक्ष या विपक्ष को आधार बनाकर ही अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। प्रस्ताव लेखन के प्रश्न में एक विकल्प चित्र लेखन भी होता है। इससे विद्यार्थियों के निरीक्षण कौशल का
विकास होता है। चित्र लेखन लिखते समय आप चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। प्रस्ताव के प्रारंभ में यह लिखना चाहिए कि आप चित्र में क्या देख रहे हैं। चित्र में किसी विषय को आधार बनाकर कहानी लिख डालनी चाहिए। कभी-कभी चित्र का भाव प्रस्ताव या निबंध के रूप में लिखा जाना चाहिए। प्रस्ताव लेखन में भाषा सरल, शुद्ध एवं प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। प्रभावोत्पादक अर्थात प्रभाव उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। विषय की दृष्टि से प्रस्तावों का वर्गीकरण। विषय की दृष्टि से प्रस्ताव के निम्नलिखित मुख्य प्रकार हैं। पहला है वर्णनात्मक। इसमें यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थल, भवन, उत्सव आदि से संबंधित वर्णन होता है। दूसरा है विवरणात्मक। इसमें वृत्तांत अर्थात किसी बीती बात या घटी हुई घटना का विवरण की प्रधानता होती है। तीसरा है विचारात्मक। इन प्रस्तावों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होने के कारण विचार पक्ष प्रधान होता है। आगे है भावात्मक। ऐसे विषय भावों से संबंधित होते हैं जिनमें एकता, दया, परोपकार, अहिंसा, आकर्षण, विराग, आनंद, विषाद, घृणा आदि का वर्णन होता है। फिर है फुटकर। इस प्रकार के प्रस्ताव मिले जुले विषयों से संबंधित होते हैं जिनमें भाषा, विज्ञापन, आत्मकथा, जीवनी आदि पर विचार किया जाता है। प्रस्ताव का कलेवर। प्रस्ताव का कलेवर प्राय 3 भागों में विभक्त होता है। पहला है प्रारंभ। इसमें दिए गए विषय की प्रस्तावना होती है। विषय या समस्या की गंभीरता पर विचार इसी प्रारंभिक चरण में एक अनुच्छेद में करना चाहिए। फिर है कथ्य विवेचन। इसमें विषय पर तर्कपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक प्रस्तावों में
इसके अंतर्गत चर्चा होती है। आगे है समापन भाग। इसमें अपने विवेचन के निष्कर्ष, सुझाव, समाधान आदि दिए गए होते हैं। यह भाग प्रस्ताव में आपके अपने दृष्टिकोण पर आधारित होता है। बच्चों, आईसीएसई के पाठ्यक्रम में पहला प्रश्न प्रस्ताव लेखन आता है। दिए गए विषयों की रूपरेखा प्रश्न में ही होती है। आपको उन्हीं बिंदुओं पर अपने विचार अभिव्यक्त करने होते हैं। इस प्रश्न के लिए 15 अंक तथा लगभग 250 शब्द निर्धारित होते हैं। कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना ही अच्छे अंकों के लिए अपेक्षित है। भाषा का सटीक और परिमार्जित, परिमार्जित का अर्थ है शुद्ध किया हुआ उपयोग विद्यार्थी अभ्यास द्वारा ही सीख सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप खाली समय में अपनी व्याकरण की पुस्तक में दिए गए सभी प्रस्ताव पढ़ें। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी ऑडियो को 3 मिनट के लिए विराम देंगे और उस विराम के अंतर्गत आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न 1, प्रस्ताव लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रश्न 2, वर्णनात्मक प्रस्तावों में किससे संबंधित वर्णन होता है? प्रश्न 3, प्रस्ताव का कलेवर कितने भागों में विभाजित होता है? उनके नाम लिखिए। प्रश्न 4, प्रस्ताव लेखन के लिए प्रश्न पत्र में कितने अंक एवं शब्द निर्धारित होते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दी गई 3 मिनट की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आशा करती हूं कि आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। अब मैं आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूं जो इस प्रकार हैं। उत्तर 1, प्रस्ताव लेखन में भाषा सरल, शुद्ध और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। उत्तर 2, वर्णनात्मक प्रस्तावों में यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थल, भवन, उत्सव आदि से संबंधित वर्णन होता है। उत्तर 3,
प्रस्ताव का कलेवर पर्याय 3 भागों में विभाजित होता है। क प्रारंभ, ख कथ्य विवेचन, ग समापन भाग। उत्तर 4। प्रस्ताव लेखन के लिए प्रश्न पत्र में 15 अंक और 250 शब्द निर्धारित होते हैं। बच्चों, अब हमने प्रस्ताव लेखन संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली है। आशा करती हूं कि आपको भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। प्रस्ताव लिखते समय सभी विद्यार्थियों को प्रस्ताव से जुड़े सभी पहलुओं का मनन अवश्य कर लेना चाहिए। अब मैं आपको प्रस्ताव लेखन का विषय स्वयं लिखने के लिए गृह कार्य के रूप में दे रही हूं। दिए गए विषय को 2-3 बार पढ़ें और अपने मन में एक रूपरेखा तैयार कर लें। इसके बाद ही प्रस्ताव लिखना आरंभ करें। सभी विद्यार्थी लेखन कार्य करते समय स्वच्छता का भी ध्यान रखें। गृह कार्य निम्नलिखित विषय पर लगभग 250 शब्दों में प्रस्ताव लिखिए। प्रस्ताव का विषय है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। कथन के आधार पर बताइए कि मानव जीवन में मित्रों का क्या महत्व है। वे किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आप अपने मित्र का चुनाव करते समय किन गुणों का होना आवश्यक समझेंगे। अपने विचार स्पष्ट लिखिए। धन्यवाद।